हेलो फ्रेंड, मैं है ना एक गमला उठा के ले आई हूँ बाड़े में से। तो आज है सावन का दूसरा सोमवार। तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। तो और ये है ना मेरे पास बेलपत्ती का झाड़ है। ये झाड़ जब लाए थे ना, जब ये बहुत छोटे थे, सिर्फ दो तो पत्ती थी इसमें, पर अब देखो कितना बड़ा हो गया है ना। तो मेरा मन हुआ कि इसको मैं गमले में लगा देती हूँ, फिर अच्छे से हम इसकी पूजा करेंगे इसके अंदर शंकर जी बना के। वैसे तो हमारे यहाँ है ना, पहले क्या था कि जब हम सब साथ में रहते थे तो 108 शंकर जी बना के पिंडी शिवलिंग और फिर उसकी पूजा करते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आफत होती है कभी कभी, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं भी गमले में ही बना के शिव जी और फिर उनकी पूजा करूँ। तो और ये वाला सावन का महीना है ना, ये शायद 68 या ऐसे कुछ सालों बाद आया है ये मौका। तो मेरा भी मन हो गया कि खूब अच्छे से पूजा करती हूँ। और खाने का है तो मुझे कुछ टेंशन ही नहीं है, क्योंकि आयु के लिए टिफ़िन बना रही थी, तो साथ में मैंने इनके लिए भी खाना बना दिया। और मेरा और भैया हम दोनों का उपवास है। तो भैया नहा धो के पूजा पाठ करके वो चले गए हैं। और ये भी है तो आयु को छोड़ने के लिए गए, तो ये वहीं से सेठ के इधर चले जाएंगे। तो वो आते जब तक उनको भी, जब तक मेरा पेड़ वगैरह सब लग ही जाएगा। तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना गमले में लगा दूँ। गमले में तो ये झाड़ इतना अच्छा लग रहा था ना लगा के बेलपत्ती का, और कितना बड़ा हो गया ना ये। एक पेड़ मेरे पास ये भी रखा है, ये इसमें तुलसी जी लगी है और बेलपत्ती का पेड़ भी लगा है। और देखो ये वाला गमला है ना, मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया, क्योंकि यहाँ पर है ना अच्छे से बैठ के पूजा करती बनेगी। तुलसी के पास करती तो शायद इतने अच्छे से बैठते नहीं बनता। और हवा देखो कितनी तेज़ चल रही, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो बस अब फिर फटाफट झाड़ू वगैरह लगा के कि सब साफ़ सुथरा करती हूँ पूजा करने के लिए। क्योंकि अब आज बारिश बंद है ना, तो मौसम थोड़ा खुल गया है, तो आंगन अच्छा झाड़ू लगाने लायक हो गया। नहीं तो अभी तक तो बहुत ख़राब हो रहा था। और कजी देखो कितनी आ रही है ना दीवार पे, तो बाप रे दीवार बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिख रही है। ऐसे शायद इतनी समझ में आती, पर समझ में नहीं आती, पर मैं भी इसमें मतलब वीडियो एडिट करते समय देख रही हूँ तो दीवार बिल्कुल ही ग्रीन दिख रही है। तो वॉश करनी पड़ेगी एक दिन इनको सबको टाइम निकाल के। तो मुझे लग रहा था कि गमले में पेड़ लगाने के लिए मिट्टी शायद कम पड़ेगी, तो ये बोरी में मिट्टी रखी है थोड़ी सी, तो ये वाली मिट्टी डाल के मैं पेड़ लगा दूँगी। पर कब बिल्कुल भी कम नहीं पड़ी, जितनी पन्नी में मिट्टी थी ना उतने में ही गमला फुल हो गया। और यहाँ पर है ना मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो मैंने सोचा अब इसको वॉश कर देती हूँ, नहीं तो चिकनाई हो जाते हैं ना, तो फिर पैर फिसलने का डर रहता है। तो सारी मिट्टी मैंने धो दी है। और अब है तो हम नहा धो के आ चुके। और आज मैंने साड़ी पहनी है ये वाली चुनरी पैटर्न की। ये साड़ी है ना मुझे बहुत पसंद आती है। ये साड़ी वैसे लाई तो मैंने डेली उसके हिसाब से थी, बट अब मैं इसको डेली उसमें नहीं पहनती हूँ। हाँ, पूजा पाठ में पहनती हूँ, क्योंकि पूजा पाठ में ना चुनरी पैटर्न की साड़ी बहुत अच्छी लगती है। कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, हमेशा फैशन में रहती है। ये बात बहुत अच्छी है चुनरी पैटर्न साड़ी की। तो आप हमेशा अपने पास, हाँ मतलब हमारी साड़ियों के स्टॉक में एक चुनरी पैटर्न की साड़ी तो होना ही चाहिए। तो चलिए बातें बहुत हो गई, अब कर लेते हैं पूजा की तैयारी फटाफट। तो फ्रेंड ये अब कर लेते हैं पूजा की तैयारी। तो मैं यहाँ पर है ना थोड़ा सा शहद निकाल रही हूँ। ये डाबर हनी का शहद है, और है ना जम रहा है, फ्रिज में रखे रखे पता नहीं क्यों ये जम गया। तो अब मैं एक डिब्बे में थोड़ा सा शहद निकाल लेती हूँ पूजा के लिए, ताकि मुझे दिक्कत नहीं हो। क्योंकि है ना इतनी बड़ी डब्बी लेके कहाँ घूमो, छोटे छोटे इसमें सामान भर लेना तो अच्छा रहता है। तो बड़ी मुश्किल से इसमें से शहद निकल रहा था, और है ना पूरा ऐसा लग रहा था जैसे शक्कर ही शक्कर हो, इस तरीके से ये जम रहा था। तो अब है ना थोड़ा सा पंचमेवा काट लेते हैं। तो मुझे चाकू नहीं मिल रहा था, सोचा कैंची से ही काट लूँ फटाफट, पर कैंची से काटने में और परेशानी हो रही थी। तो काजू तो ऐसे कि हाथ से ही टुकड़े हो जाते, पर बादाम के नहीं हो पाते हैं।
तो मैंने फिर पंचमेवा बना लिया, जैसे शक्कर, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मिला के और सूखा नारियल। ये डिब्बे में भर के ना प्रसाद रख लेती हूँ, ताकि हमेशा है ना फिर प्रसाद की दिक्कत नहीं होती। तो मैंने ये देखो ये डब्बे भर के है ना प्रसाद बना लिया है। ये प्रसाद है ना हमेशा मेरे पास रखा रहता है भोग लगाने के लिए। तो ऊपर शक्कर है और नीचे है तो नारियल का बुरादा है, मोटा वाला नारियल, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह है कुछ। तो ये इस तरीके से डब्बा डब्बी देख के ना मुझे मेरे बचपन की याद आती है, क्योंकि मैं बचपन में भी ऐसे ही खेलती थी खिलौने भर भर के। और वो देखो फिर लाइट चली गई। और ये मैंने थोड़ा सा दही जमाया था पूजा के लिए। तो ये ज़्यादा अच्छे से तो नहीं जम पाया, क्योंकि मैंने जमा के इसको ना फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि हमारे यहाँ ना बिल्ली बहुत परेशान करती है। फ्रिज में रखो ना कोई भी चीज़ तो अच्छे से जम नहीं पाती है। तो ये एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा दही ले लिया है, और अब एक कटोरी में तो दही, शक्कर, शहद लूँगी। बस मेरे पास घी नहीं है और कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें मिला के फिर इसका भी मैंने एक पंचामृत बना लिया है पूजा के लिए। और ये देखो ये मेरी डलिया तैयार है। तो अब हम चलते हैं पहले मंदिर की पूजा कर आएगी, उसके बाद में घर की पूजा करेंगे, और फिर घर की पूजा के बाद शंकर जी बना के शंकर जी की पूजा करेंगे। तो मंदिर हो आए, घर की पूजा भी कर ली है। अब चलते हैं बाहर पूजा करने के लिए। तो जल में ना थोड़ा सा नर्मदा जल मिला लेते हैं। वैसे तो मेरे पास गंगा जल भी रखा है, पर नर्मदा जल मिला के तो जल में और फिर पूजा करते हैं। घोड़ा होता है ना, तो घोड़े को तो ऐसे चोकर उसकी आँख के पास में ऐसे लगा दे। बोलो तो देखा तुमने घोड़े को उसकी आँख के पास में कहते अपनी मंदिर को ठीक आता है। घर की पूजा कर ली, इनका खाना वगैरह चलते हैं बाहर भगवान जी की पूजा करते हैं। खाली वही तैयार हो गई, दिखाती हूँ। 51 पाठ संग्रह आरती सही थे। इसमें सारी मतलब 40 दी है, सब भगवान की। ये आयु के लिए ली थी, ईश्वरी क्लास के टाउन। पूजा थाली तैयार कर ली। तो चलो फटाफट शंकर जी बना के पूजा करते हैं। तो अभी है ना बारिश वगैरह नहीं हो रही है, मौसम खुला हुआ है। जब फिर बाहर बैठ के पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो फिर पूजा नहीं कर पाऊँगी अगर कभी पानी गिरने लगा। तो एक मन हो रहा अंदर ले आओ, कैमरा अंदर ही भगवान की पूजा कर लेती हूँ, फिर वापस रख कर आऊँगी। एक मन हो रहा बाहर ही कर लूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। तो बाहर है ना बारिश वाला मौसम हो रहा था और हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। ये देखो झाड़ से ही आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर गमले की मिट्टी लेके और गमले की मिट्टी से मैंने शंकर जी बना लिए। और अब हमें तो इनकी पूजा करके और फिर इनका गमले में ही इनका विसर्जन कर देंगे। तो ये बात अच्छी है कि गमले में पूजा करके और वही के वही सब विसर्जन कर दो, और फिर दूसरे दिन फिर चाहे हम फिर इसी मिट्टी से फिर शिव जी बना ले। नहीं तो अगर जैसे नदी वगैरह में छोड़ने का रहता था ना, तो फिर टेंशन हो जाती थी, क्योंकि किसी को जेंट्स लोगों को देखना पड़ता था कि इनको विसर्जन कर आओ। तो अभी मैंने शंकर जी बना दिए बेलपत्ती की झाड़ में। और अगर आपके पास जैसे बेलपत्ती का पेड़ नहीं है तो खाली गमले में भी बना सकते हो। मेरे पास बेलपत्ती का पेड़ था तो मैंने उसी के अंदर शंकर जी बना लिए। और अब हमें तो इनका अभिषेक कर लेते हैं। तो दूध, दही, शक्कर, शहद जो भी कुछ था सबसे इनका अभिषेक करेंगे। फिर उसके बाद में शुद्ध जल से करेंगे और टीका वगैरह लगा के इनकी खूब अच्छे से पूजा करेंगे। तो फिर भी है ना, अब मुझे वीडियो में देख के पता चल रहा है कि मैं जनेऊ भूल गई थी। जनेऊ में रखने वाली थी, पर मैंने जिस तरीके से कहा कि बारिश का मौसम हो रहा था और कपड़े वगैरह सब बाहर डाले थे ना, तो इसलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी पूजा कर ली। तो मैं जनेऊ है ना रखते रखते और फिर रखना भूल गई। तो मैंने यहाँ पर कुसुम चढ़ा दिया है, खड़ी मूँग चढ़ा दी, समी की पत्ती चढ़ा दी। बेलपत्ती थी नहीं, क्योंकि संडे के दिन मैं बाहर चली गई थी तो बेलपत्ती तोड़ना भूल गई, और सोमवार के दिन है तो बेलपत्ती तोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए बेलपत्ती की जगह मैंने समी की पत्ती चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, और 2 पत्ते लगा देंगे। हमारे पास जो फल फ्रूट हो बनाना है मेरे पास, तो वो उसी का भोग लगा दूँगी। और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि मेरा कम से कम 2-3 बार दिया बुझ चुका है। इतनी परेशान हुई थी ना मैं दिए में बहुत ही ज़्यादा। फिर माचिस ख़त्म हो गई थी तो फिर मैं गई और फिर अंदर से माचिस जला के लेकर आई।
और गमले में जो मैंने जल चढ़ाया था ना वो एक नीचे से निकल ही आया था, तो इसलिए फिर मैं दूसरे साइड आसन बिछा के और दूसरे साइड बैठ गई हूँ। फिर उसके बाद में तो पूजा करने के बाद मैंने शिव चालीसा का पाठ किया, और शिव चालीसा का पाठ करने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो पूजा करते समय ना एकदम से हवा इतनी तेज़ चल रही थी, मेरा ट्राइपॉड नीचे गिर गया डायरेक्ट आके थाली में, ये देखो। फिर मैंने उसको तो जैसे तैसे सीधा किया और सीधा करके फिर से लगाया। तो अब हम कर ले गए आरती। तो मैं जिस तरीके से कहा था ना कि दिया बार बार बुझ जा रहा था, तो फिर मैंने आरती का दिया अपने हाथ में लेके जला के और दोनों हाथों से उसको सहारा दे के और फिर आरती की थी। और ट्राइपॉड से ना मेरा थोड़ा छोटा पड़ता है, तो मैंने इसको नीचे रखा है। अगर मैं इसको चेयर वगैरह पे रखती ना, थोड़ा अच्छे से वीडियो शूट होती, मेरा फेस वगैरह दिखता। बट यही था कि मुझे डर लग रहा था कि फिर से ना गिर जाए, क्योंकि मेरा मोबाइल है ना वैसे ही गिर गिर के बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हाँ, वीडियो ब्लॉगिंग के चक्कर में। और न्यू मोबाइल है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है। तो कहीं कहीं है ना मेरा फेस बिल्कुल नहीं दिख पा रहा है वीडियो में, पर फिर भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर पुराने हो और आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स सर्कल में वीडियो को शेयर करना। तो अब मैं ट्राइपॉड्स पे थोड़ा सा हल्का सा छोटा कर लेती हूँ, क्योंकि है ना बार बार ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं किस तरीके से दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देखो हवा चल रही थी ना, तो दिया बुझ रहा था, तो मैंने थाली से दिया ढाक दिया और फिर कुछ देर के लिए तो ऐसे ही छोड़ दिया था। और ये शंकर जी का विसर्जन है ना मैंने शाम में किया था। तो दिया हमने जला दिया, अब हम कपूर से आरती कर लेंगे, और फिर है तो मैं पूरे घर में भी कपूर की आरती दे दूँगी। तो पूजा वगैरह सब हमारी संपन्न हो चुकी है। अब हाथ में थोड़े से फूल लेंगे, चावल लेंगे और भगवान जी का है तो स्मरण करेंगे। आप चाहो तो ओम नमः शिवाय बोल सकते हो, आप चाहो तो श्री शिवाय नमस्ते हम बोल सकते हो। और फिर भगवान जी की स्तुति करने के बाद 10, 11, 51 जितनी बार भी आप बोलना चाहो उतनी बार भगवान जी का नाम स्मरण करके, और फिर वो फूल दुआ है तो भगवान जी को चढ़ा देंगे। पैर पड़ लेंगे, खूब नाक घिसनी कर लेंगे कि भगवान अगर भूल चूक हुई होगी तो अपनी बच्ची समझ के माफ़ कर देना, और मेरी मांग हमेशा भरी रखना। मैं जब तक जिंदी रहूँ सुहागन रहूँ, मेरी गोदी भरी रहे, और मेरे परिवार को हमेशा स्वस्थ और सुखी रखना। इसी मनोकामना के साथ अपने व्रत पूजा को संपन्न करेंगे। और फिर है तो अब शाम हो चुकी है, तो अब मैं भगवान जी का विसर्जन कर देती हूँ। तो जो मैंने सामग्री वगैरह चढ़ाई थी ना सब हटा लेंगे, और जो हमने केले का चढ़ाया था ना वो प्रसाद है तो घर में बांट देंगे। और अब है तो शंकर जी का विसर्जन कर देंगे। तो ये पीली सी मिट्टी ना तो गल नहीं रही थी, तो मैंने इनको हल्के से पीछे करके और नीचे से दबा के और हल्के से हाथ से तो मैंने तोड़ दिया था। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बाय बाय।